सीएम आवास पे मारपीट होती है, उसके साथ बदसलूकी होती है। क्या कर रहे हैं सीएम केजरीवाल, इस पे कोई बयान क्यों नहीं देते? 84 में क्या हुआ था? क्या हुआ था? दंगे नहीं हुए थे? क्या हुआ था? सरदारों को नहीं मारा गया था? किसने कराया था? कांग्रेसियों ने। आरएसएस नहीं मारा। ओहो, गुरु नानक देव जी ने कहा छठ सिंहासन हर जी है, हरि को प्रेम से बुला के देखो, मैं वो बढ़ के नहीं भक्के आएगा। और ये कह रहे हैं आज हिंदू कौन है? हर घर में एक हिंदू सरदार बना था, हर घर के अंदर एक हिंदू सरदार बना था। अश्वमेध यज्ञ के लिए राम जी ने घोड़ा छोड़ा था और इस चुनाव के लिए विपक्ष ने गधे छोड़ दिए हैं, जिनका कोई उनकी विचारधारा का कोई सिर पैर नहीं है, न तथ्य न आंकड़ा और न कोई जो है वो कंक्लूजन, खाली कंफ्यूजन, खाली कंफ्यूजन, खाली कंफ्यूजन। नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत है TNN वर्ल्ड में और मैं आपके साथ हूँ दीपक शर्मा। देखिए, बात करें अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल की, तो जेल से आने के बाद भी अभी उनकी मुसीबतें जो हैं वो कम नहीं हुई हैं। अभी उन पर एक गंभीर आरोप लगाए गए हैं स्वाति मालीवाल ने, जिन्होंने आरोप लगाया कि मारपीट जो है उनके आवास पर, सीएम आवास पर हुई है। पुलिस जांच कर रही है। दिल्ली के लोगों के बीच में मौजूद हूँ कि इस पर दिल्ली के लोग क्या कह रहे हैं। क्या नाम है आपका सर? प्रेमनाथ द्विवेदी। आपने खबर सुनी जो मारपीट का मामला हुआ है, क्या लगता है इस खबरें सुनकर? सर, इस खबरें सुनकर के बड़ा दुख हुआ है और यदि ऐसा है, देखिए अभी तो इसकी जांच चल रही है, लेकिन खबरों में ऐसा है कि स्वाति मालीवाल ने जो है वो सीएम हाउस से 100 नंबर PCR मतलब पुलिस को मतलब जो है वो कॉल किया, पुलिस आई, पुलिस आने के बाद संजोग से स्वाति मालीवाल वहाँ नहीं मिली, लेकिन इसकी जांच चल रही है। उन्होंने मारपीट का आरोप लगाया उनके PA का। तो कहीं ना कहीं देखिए, यदि ऐसा हुआ है, ये जो है ये घटना हुआ है, ये कुकृत्य हुआ है, तो ये बहुत ही निंदनीय है। और जो लोग आज जो है पूरा विपक्ष और आम आदमी पार्टी लोकतंत्र बचाने की दुहाई दे रही है, जो ये कह रही है कि देश का लोकतंत्र खतरे में है, आज वो यदि ऐसा है तो ये इससे बड़ा घिनौना काम और कोई हो ही नहीं सकता है कि आज उनकी पार्टी, वो अपने पार्टी का ही लोकतंत्र नहीं बचा पा रहे हैं। अपने पार्टी में यदि उनके सीएम आवास पर एक महिला और वो भी सांसद, उस सांसद के साथ मारपीट होती है, बदसलूकी होती है, तो इससे और घिनौना चरित्र आम आदमी पार्टी का और क्या हो सकता है। और उससे एक सबसे बड़ी बात कि इससे पहले स्वाति मालीवाल महिला आयोग की अध्यक्ष हुआ करती थी, जो महिला आयोग की अध्यक्ष और क्या कहते हैं कि जो राज्यसभा सांसद आम आदमी पार्टी से, और उसके साथ सीएम आवास पे मारपीट होती है, उसके साथ बदसलूकी होती है। क्या कर रहे हैं सीएम केजरीवाल, इस पे कोई बयान क्यों नहीं देते, कोई क्लैरिफिकेशन क्यों नहीं देते? यदि ऐसा नहीं हुआ है तो कोई सफाई क्यों नहीं देते? लेकिन ये केजरीवाल जहाँ इसको लगता है कि क्या कहते हैं कि हमारा नुकसान हो जाएगा, वहाँ मुँह छुपा के बंद, और जहाँ हमारा फायदा होगा वहाँ जो है क्या करते हैं 100 प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज ये केजरीवाल से मैं पूछना चाहता हूँ, इन्हीं के विद्यालय में, एक सरकारी विद्यालय में किंतन जैसे लड़के के साथ मारपीट होती है और मारपीट करके उसकी हत्या कर दी जाती है। वो जाता है अस्पताल में और उसको दवा नहीं मिलती है, उसका मेडिकल नहीं कराया जाता है, पेन किलर दे करके भेज देते हैं। ये केजरीवाल, एक सेकंड भाई साहब खत्म करने दीजिए, ये केजरीवाल जो निर्भया रेप केस में मोमबत्तियां जलाते हैं, आंदोलन करते हैं, उस किंतन जैसे लड़के की मौत और उसकी हत्या पे आज तक इनका कोई एक बयान क्यों नहीं कोई एक बयान? वहाँ का विधायक कहता है हुआ होगा कुछ, सोमदत्त, वहाँ का सोमदत्त विधायक है, वो कहता है कि कुछ हुआ होगा, कुछ जानकारी नहीं कर रहे, समझ रहे हैं? किंतन बच्चा है, अंसारी मरा तो पूरा विपक्ष लुट गया कि इसकी जांच करवाओ। वहाँ पे बच्चों की जाने जा रही है और इसका कुछ भी नहीं हो रहा, समझ रहे हैं? ये राजनीति नहीं खेल रहा तो क्या खेल रहा है? ये ऐसा गिरगिट है जो 36 घंटे काम करेगा, जो 36 घंटे दिन में काम करेगा, 24 घंटे में से 36 घंटे काम करेगा। दिल्ली के लोगों के मन में क्या मतलब आता है जब महिलाओं की बात एक तरफ ये आम आदमी पार्टी वाले करते हैं, लेकिन महिलाओं को प्रताड़ित होने की खबरें खुद महिलाएं आकर बोल रही हैं। भाई साहब, ये जो बसों में बेचारी वो रहती थी ना, क्या कहते हैं, जो बसों में जो रक्षा कर रही थी हमारी, वो बेचारी मार्शल, वो बेचारियों की 6-6 महीने की तनख्वाह नहीं गई, वो रोती हैं डेली आके, वो रोती है। भाई साहब, आज नहीं आ रहे तो आपको किसी का दर्द नहीं पता तो उसको बुलाए। क्यों? किसकी बात कर रहे हैं? कोई लेडीज जिसका साथ गड़बड़ हो रही है उसको बुलाओ एक बार। किसको बुलाए? जो लेडीज के साथ गड़बड़ हो रही है उसको बुलाओ ना। वही तो पुलिस में जा रही हैं जिसके साथ गड़बड़ हो रही है, वो पुलिस स्टेशन गई हैं। वहाँ पे डरा के चाकू मारे थे लड़की के, वहाँ पे गया था, फिर वहाँ से भाग गया। ये वहाँ का है, अरे टीवी में पूरा 2 साल पहले का नहीं, अब क्यों दिखाए? तो 84 भी आप भूल जाओ, 84 भी भूल जाओ, ऐसे पहले की बात कर रहे हो तो अभी भूल जाओ। 84 में क्या हुआ था? क्या हुआ था? दंगे नहीं हुए थे?
क्या हुआ था? सरदारों को नहीं मारा गया था? किसने कराया था? कांग्रेसियों ने। आरएसएस नहीं मारा। ओहो, तुम सच्चे आदमी हो। अब सामने मंदिर है, हाँ। हम तुम्हारे को लेके चलते हैं अंदर, गुरु नानक देव जी की मूर्ति है, हम हम कैसे अंदर है भाई? मानते हैं ना। आप कौन थे? आप डीएनए टेस्ट कराओ, पैसे मैं दूंगा। 70% गुरुद्वारे में हिंदू जाता है। दिखाओ मूर्ति है, दिखाओ मूर्ति है। हिंदू नहीं जाते। मैं बताता हूँ मूर्ति क्या है। उधर गुरु नानक देव जी ने कहा है छठ सिंहासन हर जी है। गुरु नानक देव जी ने कहा है छठ सिंहासन हर जी है। हरि को प्रेम से बुला के देखो, मैं वो बढ़ के नहीं भग के आएगा। और ये कह रहे हैं आज हिंदू कौन है? हर घर में एक हिंदू सरदार बना था, हर घर के अंदर एक हिंदू सरदार बना था। अभी भी है। और ये आज कह रहे हैं कि क्या हुआ था, आरएसएस ने मारा। इनका हश्र पता क्या होगा? देखो भाई साहब, अच्छा, एक सवाल मैं इनसे करता हूँ, आपको आरएसएस, एक सेकंड, आरएसएस से आपको दिक्कत क्या है भाई क्या साहब? दिक्कत है? आरएसएस से दिक्कत हमारे को कोई नहीं है। हरिनगर थाने में आज भी चले जाओगे ना, उस आज भी आरएसएस के ऊपर 84 कांड के केस चल रहे हैं। आरएसएस के? हाँ, आपने बनाए हैं? ना मैं लेके चलता हूँ आज। वीडियो में कैसी बातें सरदार जी आप कर रहे हैं? राजी, ये इलॉजिकली बातें कर रहे हैं आप दुनिया सर। की मदद करते अभी लेके चलता हूँ भाई साहब। मदद करते हैं। किसी महिला को प्रताड़ित किया जाता है, उसको आप डिनाई कर रहे हैं कि ऐसा हो नहीं सकता, और जो बात लॉजिकली नहीं उसको कह रहे हैं आरएसएस पे केस चल रहा है। अब हरिनगर में जाके पता कर लेना, आरएसएस के ऊपर केस चल रहे हैं। खाकर आए हैं और कुछ नहीं है, छोड़ो। जो कि अभी मामला आया है स्वाति मालीवाल, रुक जाइए, टाइटल पे, जगदीश टाइटल पे मुकदमा चल रहा है। और वो दिल्ली माँ को मध्य प्रदेश का जो मुख्यमंत्री है वो जो क्या नाम है उसका, वो था कमलनाथ हमारे में जो संजय गांधी का वादा करा है और कोई बात नहीं है। इनको 1-1 करोड़ का वादा करा है। जब किस चीज का वादा? मोदी ने तुम्हारे पता क्या करा है? 14 का जो बच्चों डे का है वो गुरु नानक जी के जो बच्चे शहीद हुए थे उनके नाम से करा। नहीं, गुरु नानक के बच्चे शहीद हुए जो हैं। जिनके बच्चे हुए थे, किनके शहीद हुए थे? जो साहबजादे जो हुए थे, वो 14 किनके नवंबर हुए को थे मनाए बताओ जाते ना? हैं। साहबजादे के, किसके हुए थे? शाहजादे के हुए थे और किसके हुए थे? सरदार ना, जन्म से सरदार नहीं है, ये बनावटू सरदार हैं बस बने भाई। कछू दिना के लिए टेम्परेली सरदार चुनाव के लिए बनाए थे। आपकी सरदारियत पे ही सवाल खड़े कर रहे हैं, आप बातें ऐसे करेंगे। तो सवाल मेरा ये था, जो आज मामला है स्वाति मालीवाल का, मारपीट हुई है सीएम आवास में, मारपीट का जो मामला है उसको लेकर क्या सोच रहे हैं आप? अब बिजली पानी की फ्री की बात कर रहे नहीं हो? नहीं, बिजली पानी से हमारे को कुछ नहीं लेना तो फिर भाई। क्या दिक्कत है? तुम्हारे घर में आके मोदी के बर्तन मांजे? नहीं नहीं, मोदी से बर्तन नहीं, फिर क्या मतलब? सबके घर में मांग क्यों लेगा बुरा बर्तन? करेगा? क्यों बुरा है? हैं? 52 करोड़ का मकान कहाँ से आया? इसका बनाया इसने? किसने? ईमानदार, कट्टर ईमानदार ने। किसने? मोदी, इसने, केजरीवाल ने। इसका जवाब दे दो भाई। 52 लाख करोड़ का हिसाब दे दो। घर जो बनाया। बंदे की 1.5 लाख तनख्वाह है उसके आपको इसका भी नहीं पता होगा कि शीश महल बनाया है? नहीं पता है। जो बातें नहीं पता होनी चाहिए वो बात आपको पता है। कहाँ पर है? जहाँ पे ये रह रहा है। मैं तो देखा नहीं घर। अरे नहीं देख, ऐसे तो आपने वहाँ पे अमेरिका देखा नहीं, तो अमेरिका भी नहीं कहना है। चाहूंगा मान्यवर, अब भारत देश में ही रहते हैं, कहाँ रहते हैं? अन्यथा कोई नहीं लेगा। मजे ले रहे हो। एक लाइन कहना चाहूंगा, इसको अन्यथा नहीं लेगा। अश्वमेध यज्ञ के लिए राम जी ने घोड़ा छोड़ा था, और इस चुनाव के लिए विपक्ष ने गधे छोड़ दिए हैं, जिनका कोई उनकी विचारधारा का कोई सिर पैर नहीं है, न तथ्य न आंकड़ा, और न कोई जो है वो कंक्लूजन। खाली कंफ्यूजन। जैसे आज केजरीवाल क्या कह रहे हैं? केजरीवाल कह रहे हैं कि इस चुनाव के बाद मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, साल भर बाद वो रिटायर बन रहे, अमित शाह जी प्रधानमंत्री बनेंगे। तो आप लोग जो है अमित शाह की गारंटी, मोदी जी की गारंटी मत दो। ये क्या कन्फ्यूजन है? मोदी जी भी कंफर्म कर दिए, अमित शाह खुद कंफर्म कर दिए। जिसको भाई प्रधानमंत्री बनने के लिए आप कह रहे हो, वो कह दिया कि मोदी जी 29 तक बने। फूट डालने की साजिश एक तरीके से करे। अच्छा, आपको क्या लगता है जो स्वाति मालीवाल का केस आज सामने आया मारपीट का, दिल्ली के लोगों को क्या मन में उनके आता है? नहीं, उसका मैंने नहीं देखा, उसके बारे में अभी इतना ध्यान नहीं है। मैं आपसे बात कर लूँ। अच्छा, केजरीवाल जी अभी भी योगी आदित्यनाथ के लिए कह रहे थे कि ये इनको भी खत्म कर देंगे अगर सत्ता में वापस आते हैं। एक बड़ी शख्सियत है। ऐसा है, वो सबको खत्म करेगा। जो ईमानदार से, जो हिंदुस्तान की सबसे गंदी राजनीति कर रहे हैं ना, वो केजरीवाल है। वो ऐसा है, वो कभी टोपी पहन के बैठ जाता है, कभी वो गुरुद्वारे चले जाता है, कभी वो मंदिर जाता है, कभी वो जाता है, पर राजनीति करता है, काम कुछ नहीं करता। बस ये है, बिजली पानी के उन्होंने बोर्ड खरीदे हैं 1 नंबर में, और लोगों को पता है ये कैसे बोर्ड खरीदे जाते हैं, तो वो सीख गया है वो बोर्ड खरीदना। और जो आज जो जेल गया है, तो मुझे उठा के कोई जेल बंद कर देना, कोई सबूत हो गया जब तो बंद हुआ, कोर्ट ने उसको बंद करा ना, सिर्फ बेल पाया है, उसके लिए लस्सियाँ बांट रही है, कोई उसके लिए शरबत बांट रहा है। मतलब चोरों के साथ लोग खड़े हैं।
और जो ईमानदारी से आदमी है वो सही है। 52 करोड़ का मुझे कोई जवाब दे दे, उसके बाद मैं, तुम मोदी को गाली दो, किसी को दो, 52 करोड़ का हिसाब दे दो। जो कट्टर ईमानदार कहता था शीला दीक्षित को जेल में डालूंगा, शीला दीक्षित के साथ बिरयानी खा रहा था, उसके बाद ये बोला ये सब चोर है, मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ, इनके साथ नहीं करूँगा। प्रधानमंत्री बनने के लिए सबसे पहले वो छोड़ के भागा जब 27 सीटें आई थी। उसके बाद दोबारा इलेक्शन लगा कि प्रधानमंत्री अभी नहीं बन सकता। उसके बाद इन्हें दोबारा राजनीति में आया, फिर कांग्रेस को गाली देता रहा, कांग्रेस को गाली देता, उसी के साथ भी वापसी आ गया। अब क्या, कांग्रेस के साथ समझौता कर लिया। अब उसने दो चीज़ें पकड़ ली, हिंदुस्तान में 2 जनों ने काम करा है, एक भगत सिंह ने काम करा है और एक अम्बेडकर ने, बाकी किसी ने काम नहीं करा। नीली शर्ट पहनता है, वो है अम्बेडकर की निशानी। ये लोग ध्यान नहीं देते इस बात को। और वो इसके पीछे भी कोई राज है नीली ब्लू शर्ट पहनने? नीला किसका झंडा? अम्बेडकर वालों का। मतलब जिन्होंने गर्दनें कटवाई वो कुछ देश के लिए कुछ नहीं करा। हमारे आरक्षण के पैसों पे वो जीते और हमें गाली देते हैं। हम लोग टैक्स भरते हैं, मेरा बच्चा टैक्स भरता है, मैं टैक्स भरता हूँ, और 2-2 ढाई लाख रुपए टैक्स भरते हैं। योगी जी की कुर्सी के अचानक से केजरीवाल जी को क्या चिंता होने लग गई है? भाई योगी जी है, वो काम कर रहे हैं, वो सन्यासी आदमी है, उसको इसलिए कर रहा है कि वो है कट्टर बेईमान और ये है कट्टर ईमानदार। एक सबूत ला दो ना योगी जी के लिए कि बेईमानी कर रहे हो। और केजरीवाल के चलो, अरे नहीं वो छोड़ो, उनने सहानुभूति दिखा रहे हैं कि योगी जी को भी हटा देंगे बीजेपी वाले। वही बोला ना, तो क्षमा चाहता हूँ, इंटरप्ट कर रहा हूँ। ये केजरीवाल जी जो है ये फूट की राजनीति कर रहे हैं, ये कंफ्यूजन डाल रहे हैं कि भाई देखिए कहावत है किसी आनी बिल्ली खम्बा नोचे। इनको पता चल गया है कि मैं दोबारा जाऊंगा तो परमानेंट जाऊंगा। एक उदाहरण दे दूं सर, कि जब किसी लड़की की शादी होती है ना, तो शादी होने के बाद जब पहली बार ससुराल जाती है तो कुछ ही समय बाद, ज़्यादा दिन नहीं रहती है, कुछ ही समय बाद उसका फिरा हुआ होता है, साइज से वो मायके आती है और फिर साइज दिखाया जाता है, फिर दोबारा वो ससुराल जाती है। लेकिन जब दोबारा मायके से ससुराल जाती है तो परमानेंट के लिए ससुराल जाती है। फिर कोई घटना, कोई दुर्घटना, कोई इस तरह का कोई ज़रूरत पड़ता है, कोई घर पे कोई शुभ कार्य, कोई दुख कार्य होता है, तब वो आती है, ऐसे नहीं आती है, वो परमानेंट ससुराल के लिए जाती है। तो अभी ससुराल से मायके आए हैं और मायके के बाद परमानेंट ससुराल जाने वाले, तो उनको पता है, इसलिए सोच रहे